नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश कर्मचारियों को राहत 3%, डीए बढ़कर 58%, मई सैलरी में मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया। अब कर्मचारियों को 55% की जगह 58% डीए मिलेगा। ये बढ़ा हुआ भत्ता अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसका भुगतान मई में मिलने वाली सैलरी के साथ किया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी और महंगाई के दौर में उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जल्द 7 से 12 अप्रैल के बीच आ सकता है परिणाम। मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 अप्रैल से पहले जारी किया जाएगा। संभावित तारीख 7 से 12 अप्रैल के बीच बताई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिजल्ट की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली। इस साल करीब 16 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि परिणाम पूरी तरह से त्रुटि रहित जारी किया जाएगा ताकि छात्रों को आगे की पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न हो। एमपी में 30% बजट खर्च नहीं, सरकार पर विपक्ष का हमला। मध्य प्रदेश में बजट खर्च को लेकर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 30% बजट खर्च ही नहीं हो पाया और राशि फाइल्स में ही अटकी रह गई। सिंघार ने इसे प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ सरकार की नीतियों की विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि जब जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है तब विकास के लिए आवंटित धन का सही उपयोग न होना चिंताजनक है। सोने की कीमतों में बड़ा उछाल, 10 ग्राम पर 1960 रुपए की तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल के बीच सोने की कीमतों में एक बार फिर से तेज उछाल देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह सोना 1960 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया, जिसके बाद इसका भाव 1,51,080 पहुंच गया। वहीं चांदी के दाम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और ये 2,50,000 पर स्थिर बनी हुई है। इससे पहले गुरुवार को सोना 1,49,120 पर बंद हुआ था। 35 साल सेवा पर शिक्षकों को बड़ा तोहफा, मिलेगा चौथा वेतनमान लाभ। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 35 साल की सेवा पूरी करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान देने का फैसला किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। अब तक शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल की सेवा पर वेतनमान का लाभ मिलता था, लेकिन अब 35 साल की सेवा पूरी करने पर भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। ईएसआईसी में 78 पदों पर भर्ती, 9 अप्रैल तक करें आवेदन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के कुल 78 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 9 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ या ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं। पदों में प्रोफेसर के 10, एसोसिएट प्रोफेसर के 17, असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 और सीनियर रेजिडेंट के 42 पद शामिल हैं। आवेदन के लिए 500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। जी में 2026 में बड़ा बदलाव, परीक्षा केंद्र और तारीख पर नया अपडेट। जेईई मेंस 2026 के दूसरे सेशन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा अपडेट जारी किया। एजेंसी ने परीक्षा केंद्र, लोकेशन और तारीख में बदलाव को लेकर स्पष्टीकरण और जरूरी एडवाइजरी जारी की। 8 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए, जिन्हें उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार देश के 304 शहरों में 556 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एमपी के वन्यजीव खतरे में, वन विभाग में 8,000 से ज्यादा पद खाली। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा पर संकट गहराता जा रहा है। साल 2026 के पहले 3 महीनों में 14 बाघों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 55 था। वन विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 26,079 पदों में से 8,125 पद खाली हैं, यानी करीब 31% पद रिक्त हैं।
एमपी में मौसम का अलर्ट, 42 जिलों में आंधी बारिश और ओलों की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। शुक्रवार को प्रदेश के 42 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इंदौर और जबलपुर संभाग के 9 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई। फिलहाल 6 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 7 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। इंदौर में शुरू हुई निशुल्क शव वाहन सेवा, घर तक मिलेगा सम्मानजनक परिवहन। इंदौर में शोकाकुल परिवारों को राहत देने के लिए निशुल्क शव वाहन सेवा शुरू हो गई है। ये सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपचार के दौरान मृत्यु होने पर उपलब्ध होगी। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई इस सेवा के तहत टोल फ्री नंबर 155334 जारी किया गया है। परिजन इस नंबर पर कॉल कर शव वाहन मंगा सकते हैं। सेवा के तहत मृतक को सम्मानपूर्वक घर, मुक्तिधाम या कब्रिस्तान तक निशुल्क पहुंचाया जाएगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।